Before starting our video, please subscribe our channel and turn on the notification bell. अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे जंगल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है बल्कि एक और वजह से भी काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड फॉरेस्ट के बारे में। आखिर क्यों इसे सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है? आखिर इसके अंदर की क्या ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसको सुसाइड फॉरेस्ट कहलाने पर मजबूर कर रही है? आखिर इस खूबसूरत जंगल को क्यों सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है? जापान में माउंट फूजी के बेस पर एक गहरा और घना जंगल पाया जाता है जिसके लंबे लंबे दरख्त हवाओं में लहराते हैं और उसको एक खूबसूरत मंजर देते हैं। इसका एक नाम एकोगोरा फॉरेस्ट है और जबकि इसका दूसरा नाम सी ऑफ ट्री यानी दरख्तों का समंदर भी है। इसकी मिट्टी में काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ जीपीएस और सेलफोन सिग्नल्स काम नहीं करते। यही वजह है कि जो इसके अंदर गहराई में जितनी गहराई में जाता है वो उतना ही खो जाता है। ये गुम होने के लिए सबसे एक बेहतरीन जगह है, इसीलिए विजिटर्स को कहा जाता है कि वो इसके किनारों पर रहें, ज़्यादा अंदर ना जाएं। ये जंगल खुश्क लावा के ऊपर उगा है। ईयर 1864 में माउंट फूजी जब इरप्ट हुआ था उसके बाद एकोगोरा फॉरेस्ट वहाँ उगा। इसका दूसरा नाम जुकाई भी है यानी ओशन ऑफ ट्री। कुछ लोग जो इसके अंदर जाते हैं वो इस अटेंशन से जाते हैं ताकि वो कभी वापस ना आ सके। इसीलिए फॉरेस्ट के इंट्रेंस में ही बहुत से साइन लगा दिए गए हैं दैट योर लाइफ इज़ प्रीशियस, कि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है। अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी ख़ानदान के बारे में सोचिए। उसके अलावा हर साइन बोर्ड के एंड पे एक हॉटलाइन, सुसाइड हॉटलाइन नंबर भी दिया गया है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ जोन सी है जापान में बहुत कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी नेशंस के। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 में जापान में आया तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि ये 2645 तक पहुँच गए। जनवरी 2009 में ये तादाद 15% ज़्यादा बढ़ गई और ये नंबर मार्च के आखिर तक तो हद से ज़्यादा ही बढ़ गए, क्योंकि मार्च जोन सा है वो जापान के फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। 2011 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सुसाइड ने इसके लिए बहुत सी प्रिवेंशंस की। उन्होंने इसके बारे में कुछ वजूहात भी बताई जापान ऑफ टाइम्स में कि आखिर क्या वजह बन रही है जापान में सुसाइड्स के लिए। उन्होंने कहा ना सिर्फ मेंटल हेल्थ या फिर फैमिली प्रॉब्लम है, इसके अलावा बेरोज़गारी और जॉब का जाना एक और बड़ी वजह बन रही है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ के सुसाइड्स की वजह बन रही थी। ज़्यादा सुसाइड रेट होने की वजह से जापान गवर्नमेंट एक्ट में आई और उन्होंने बहुत से काम करना शुरू कर दिए इस अमल में। उन्होंने इसको कम करने के लिए पुलिस और काउंसलर्स का सहारा लेना शुरू किया। पुलिस और काउंसलर्स जो से हैं वो पोस्टेड कर रहे थे साइन जगह जगह पर कि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। आपकी ज़िंदगी आपके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो आपके वालिदैन ने आपको दिया है। जापान का ये जंगल एकोगोरा फॉरेस्ट जोन सा है, ये इस वजह से मशहूर है क्योंकि जापान की सबसे ज़्यादा सुसाइड्स इस जगह पर रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा एकोगोरा फॉरेस्ट को बहुत सारी मीडिया प्लेसेस पर भी यूज़ किया गया है, जैसे कि एनिमी एंड मांगा, बहुत सारी फिल्म्स में भी इसे दिखाया गया है, लिटरेचर में भी इसे यूज़ किया, उसके अलावा म्यूज़िक एंड वीडियो गेम्स में भी इसे देखा जा सका है। इस जंगल के बाहर बहुत से अबंडेंस ऑनर की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि जंगल के अंदर गए और आज तक वापस ना आ सके। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं बहुत सी पुअर फैमिलीज़ जो कि इतनी हिम्मत नहीं रख सकती थी कि वो ज़्यादा लोगों को खाना खिला सके, अपने पूरे ख़ानदान को खाना खिला सकें, तो वो अपने बुज़ुर्गों को इस जंगल में छोड़ जाते थे। ये जब पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ना सिर्फ बूढ़े बल्कि नौजवान जनरेशन के भी बहुत सारे सुसाइड्स वहाँ रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। लोकल लोग वहाँ सुसाइड के लिए नहीं जाते, इवन दैट कि वो अपने बच्चों को भी रोकते हैं वहाँ जाने से।
वो लोग जो कि अपने सुसाइड के डिसीजन पर फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो याके ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो अपने साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके जाते हैं ताकि वो रह सके वहाँ खामोशी में, अपने इस फ़ैसले पर गौर अमल कर सकें। इसीलिए उस जंगल में काफ़ी टेंट देखे गए, रहने की चीज़ें देखी गई, खाने पीने की चीज़ें, कि लोग वो अपने फ़ैसले पर स्ट्रगल कर रहे थे। वो डिटर्मिनेंट नहीं थे कि वो ये वाकई ही फ़ैसला लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। सो दे वॉन्ट लॉस देयर। इसीलिए बहुत सारे लोग जौन से थे वहाँ अपने साथ एक टेप लेके जाते थे और दरख्तों के साथ साथ बांधते आते थे ताकि वह अगर इस मामले में श्योर नहीं हैं तो वो वापस भी आ सकें और वहाँ गुम ना हो सकें। जो मेजॉरिटी थी सुसाइड करने वाले, वो जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट थे अपने इस फैसले को लेकर, वो फ़ौरन साथ जाते ही अपने आप को किसी चीज़ के साथ लटका लेते थे। मतलब सुसाइड के बहुत सारे ज़राओं में से एक ज़रिया ये भी है। इसके अलावा कुछ स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते थे जो कि सुसाइड में ही मानी जाती हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन।